औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं बात करूंगा रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस की और ख़ासकर इस इस ज़हीर अहमद गैंग के जो सोशल मीडिया विंग है उसकी सरगना ज़ुनैरा माहम की तरफ से एक ज़बरदस्त किस्म की बात सामने आई है, तो उस हवाले से मैं बात करूंगा। अ, जैसा कि हम जानते हैं कि ये ज़हीर अहमद गैंग के जो सहूलतकार हैं, ये जो सो सोशल मीडिया गैंग है, ये मुसलसल झूठ पे झूठ बोलते जा रहा है। इनका काम है लोगों की इज़्ज़त उछालना, झूठ बोलना और लोगों के बुरे किस्म के नाम रखना। तो ये हमने देखा कि इन्होंने जो बंदा ज़हीर अहमद के खिलाफ या मेहदी काज़मी साहब के हक में बात करता नज़र आए, उसको ये बुरी तरह जो है ना वो तज़हीक का निशाना बनाते हैं और बनाते थे और बनाते हैं। जैसा कि मुख्तलिफ यूट्यूबर हज़रात का जो है ना वो इनके निशाने पर हैं और हर तरफ से इनको ज़िल्लत ही मिल रही है। तो इसी सिलसिले में जब ये मसले शुरू हुए तो इन्होंने एक मोतबर वकील साहब हैं, फ़ियाज़ रामे साहब। फ़ियाज़ रामे साहब के बारे में भी इन्होंने तरह-तरह के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए और इन्होंने जो है ना उनकी तज़हीक की। फिर भूल गए थे वो कि फ़ियाज़ रामे जो है ना वो एक वकील भी हैं। लेकिन जो कि इनके साथ एक इन्होंने अपने साथ बिठाए हुए थे, अली जाफ़री नाम का एक वकील था, है और वो वकील साहब जो इनके साथ जो कि बैठते थे, वो ये समझ रहे थे कि शायद इनकी जो है ना वो अब कमर महफूज़ हाथों में है और इनको कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मकाफ़ात अमल हुआ, सामने आया जैसा ये लोग फ़ियाज़ रामे साहब साहब की जो है ना वो तज़हीक कर रहे थे और मुख्तलिफ़ नामों से उनको पुकार रहे थे और ये वो तो फ़ियाज़ रामे साहब ने एक दफ़ा फिर व्लॉग पे बैठ के इन्होंने कहा कि जी मैं इनके खिलाफ हत्या इज़्ज़त का मुकदमा करूँगा। इस खबर को भी उन्होंने जो है ना वो मज़ाक में उड़ाया और ख़ासा मज़ाक उड़ाया गया। उसके बाद फिर ये हुआ कि एक ये अदालत में चले गए फ़ियाज़ रामे साहब और फ़ियाज़ रामे साहब की अदालत में से जो है ना वो पे नोटिस जब इनको सर्व हुआ, फिर इन्होंने अपने यूट्यूब व्लॉग पे एक दफ़ा फिर बैठकर जो है ना वो फ़ियाज़ रामे साहब का मज़ाक उड़ाया। तो अब अदालत का अभी फ़ैसला आना है, लेकिन जो कि जो हालात लग रहे हैं वो यही था कि अभी अब ज़ुनैरा माहम ने माफ़ी माँग ली है, चूँकि जो अब लेटर आया है इनको ये बहुत सख्त किस्म का लेटर है। जिसके बाद कल का दिन जैसा कि हमने देखा कि सारा दिन माफ़ीनामा जो है ना वो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पे मौज़ूए बहस बना रहा कि आखिर ज़ुनैरा माहम जो है ना वो उसने माफ़ी माँग ली। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और ये लिख के भेजा कि जी मुझसे मज़ाक में अगर आपका दिल दुखा है तो मैं माज़रत चाहती हूँ। तो ये और इसका जवाब भी उन्होंने जो है ना फ़ियाज़ रामे ने बहुत ज़बरदस्त दिया। उसने कहा कि जी मैं माफ़ नहीं करने वाला, ये इस तरह का माफ़ीनामा मुझे एक्सेप्ट नहीं है। अब आप जुर्माना भुगतने के लिए तैयार हो जाएँ। फ़ियाज़ रामे साहब ने जो है ना वो हद तक इज़्ज़त का जो जुर्माना की जो वैल्यू लगाई थी वो 50 करोड़ मेरे ख़्याल में जो बताई जा रही है। अब ये फ़ियाज़ रामे साहब जो है ना को अल्लाह ताला ने सच्चा साबित किया है और ज़ुनैरा माम को झूठा साबित किया है और इस माफ़ीनामे में कम से कम ये साबित हो गया कि ये झूठ बोलने वालों का ग्रुप है। ये झूठ बोलने वालों का एक जुमगट्ठा है, एक गैंग है जो कि मिल के जो है ना वो रात को शाम को जब बैठते हैं, तो लोगों की जो है ना वो पगड़ियाँ उछालना ये मज़ाक समझते हैं। लोगों को मुख्तलिफ़ नामों से पुकारना मज़ाक समझा जाता है। तो ये पहला जवाब मिला है इनको। अभी हम जानते हैं कि मेहदी काज़मी साहब की तरफ से भी एक हत्या की इज़्ज़त का केस है जिसमें जो है ना वो ये ज़ुनैरा माहम और इनके साथी जो है ना वो इश्तिहारी हैं, वांटेड हैं, अखबारों में इश्तिहार छप चुके हैं इनके और पाकिस्तान के मोतबर अखबारों में इनके इश्तिहार छप चुके हैं, तो ये उस केस में अदालत को मतलूब हैं, इन्होंने अदालत के आगे पेश होकर जवाब देना है। तो मेरे ख़्याल में इस जवाब से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होगा और ये इन्होंने सेट कर दिया है कि जी
अपना पहले लोगों की पगड़ियाँ उछालो, फिर जाके माफ़िया माँग लो। अभी ये इब्तिदा है, अभी आप देख रहे हैं कि जी आगे क्या होता है कि जो इन्होंने इस मुगविया मासूम बच्ची के केस को उछाल कर और जो इन्होंने इस मुजरिम ज़हीर अहमद को सपोर्ट करके, मरकज़ी मुल्ज़िम ज़हीर अहमद को सपोर्ट करके जो इन्होंने काम पैसे कमाए हैं, उससे कई गुना ज़्यादा अब इनको देने पड़ेंगे। और माफ़िया तो ख़ैर ये अब माँग ही रहे हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि मेहदी काज़मी ने भी साहब ने भी ऐलान किया हुआ है कि जी वो माफ़िया देने वालों में अब नहीं हैं। अब वो बंदे को जो है ना वो तख्ते पे चढ़ा के छोड़ेंगे वो। और ये फ़ियाज़ रहमान साहब का तो जैसे कहते हैं ना कि आउट ऑफ नोवेयर आ गया कि हालाँकि मैं फ़ियाज़ रहमान साहब तो इन्होंने समझा कि शायद चुप कर गए होंगे। इन्होंने समझा कि शायद दब के बैठ गए, हमने मज़ाक उड़ा लिया। हमारे पास कई मीडिया चैनल्स हैं, हमने सबने मिल के इनका जो है ना वो मज़ाक उड़ा लिया, अब ये चुप करके बैठ जाएँगे। लेकिन बहरहाल सच की फतह हुई, झूठे को एक दफ़ा फिर शिकस्त हुई, ये लोग फिर से एक्सपोज़ हुए, माफ़िया माँगते फिर रहे हैं। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे ये जो इन्होंने हवा बनाया हुआ है इस मुजरिम को प्रमोट करने का, इस रियासत पाकिस्तान के मुल्ज़िम को प्रमोट करने का, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, बहुत जल्दी इनके गुब्बारे से अब हवा निकलने वाली है। और अहम बात आखिर में जाते हुए यही करता रहूँगा, ये जो माफ़ीनामा है ना, ये हर बड़े यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। इसमें शाहिद हुसैन साहब, शाहिद सकलैन साहब और सोहराब बरकत, मारिया अली, ये सब इस पर इज़हार ख़्याल कर चुके हैं। खुद रामे साहब भी जो है ना, फ़ियाज़ रामे साहब ने भी जो है ना मुख्तलिफ़ चैनल्स पे आकर ये बातें की हैं कि ये माफ़ीनामा इन्होंने भेजा है। ये माफ़िया माँग रहे हैं, लेकिन मैंने इनको ये जवाब दिया है कि जी अब माफ़िया से बात नहीं चलेगी। अब बात आगे निकल गई है। अब आपको हिसाब देना पड़ेगा। अब आपको अवाम के सामने सच बताना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है इस गैंग के खिलाफ हक बोलने वालों की, सच बोलने वालों की बहुत बड़ी कामयाबी है। और जिस तरह ये ज़लील एक हो रहे हैं, इसी तरह मज़ीद होते रहेंगे। और मेहदी काज़मी साहब के लिए अच्छी न्यूज़ आती रहेंगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।